गंदगी है। ट्रैफिक देखो रोड पे सब खराब रहता है। यहाँ पे आगे जाके देखो प्लॉट, गंदगी दुनिया भर के ढेर लगी पड़ी है। दिल्ली के अंदर में दो ही पार्टी के अंदर में टक्कर है, एक है आम आदमी पार्टी, एक है बीजेपी। तो लेकिन जो रुझान यहाँ का है लोगों का, इस बार लोग चाह रहे हैं कि कुछ सरकार जो है वो बदले। 5,050 सर्दी में इतना बिल कैसे आ रहा है आपके? देख लो, आपके सामने है जी। मैं बता रहा हूँ, ये फ्री बिजली है इसलिए इतने बिल आ रहे हैं। स्वागत है आपका झलको दिल्ली पर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की विधानसभा सीट नजफगढ़ पर। यहाँ आकर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में से कौन है उनकी पहली पसंद। तो चलिए बात करते हैं। इस विधानसभा में मुद्दे क्या है? मुद्दे अब क्या बताऊँ, तो खुद समझदार हो, उसका तो पता ही होगा। नहीं, ये जानने के लिए आए हम। जानने के लिए आया है, बहुत सी चीजें हैं। गंदगी है, ट्रैफिक देखो रोड पे सब खराब रहता है। यहाँ पे आगे जाके देखो प्लॉट, गंदगी दुनिया भर के ढेर लगी पड़ी है। सारे गाड़ी रोड पे है, मेन रोड है जाने का, ये जी देखो ठीक है ना। अब यहाँ गाड़ियाँ खड़े करते हैं तो निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता, दुनिया का जाम लग जाता है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं बताइए। महिलाओं को फ्री आवागमन मिल रहा है मतलब। हाँ जी, वो तो चीज है ना। पर क्या नाम, जो मेन बुनियादी सुविधा है वो कवर होनी चाहिए। जो गंदगी ज्यादा है। नाखुश नजर आ रहे हो आम आदमी पार्टी से आप? मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हुआ। ये नहीं कहोगे कि मैं आम आदमी, बीजेपी या कांग्रेस। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो चीजें कोई भी पार्टी आए, इस चीज पे विशेष ध्यान है। अच्छा, अब की बार किस ओर जाओगे? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि वो सही विकास करते हैं। लेडीज़ों के लिए टिकट वगैरह सब कुछ फ्री है बस में, और बिजली वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक होके चल रहा है। बिजली का बिल नहीं आता? नहीं आता, जीरो आता है। और पानी साफ आता है? पानी बिल्कुल साफ आता है, ओके आता है। साफ आता है? हाँ जी। अच्छा, और आपकी मिसेज को फ्री यात्रा मिलती होगी बस में? हाँ यस, पूरी हमारे जो भी घर से है, जो भी मतलब मम्मी है, बहन है, माता है, सब फ्री सेवा जाती है बस से। तो बदलाव नहीं चाहोगे इस बार? नहीं, बदलाव नहीं चाहेंगे हम। हमारी वो सरकार बहुत बढ़िया है और हम तरुण यादव को विधानसभा से जिताना चाहते हैं। यहाँ पे दिल्ली के अंदर में दो ही पार्टी के अंदर में टक्कर है, एक है आम आदमी पार्टी, एक है बीजेपी। भाजपा। तो लेकिन जो रुझान यहाँ का है लोगों का, इस बार लोग चाह रहे हैं कि कुछ सरकार जो है वो बदले। क्योंकि पहले कांग्रेस थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, बीजेपी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यहाँ पे कभी नहीं बनी है अभी। तो लोगों में ये चीज़ है कि इस बार बीजेपी का गवर्नमेंट बने, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है और जिस भी राज्य में अगर बीजेपी और सेंट्रल दोनों अगर मैच कर जाता है तो वहाँ पे विकास का संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है बीजेपी को आना चाहिए। बिजली का जो है वो 2004 में यहाँ का ठेका हुआ था, तब से लेकर आज तक का एक बिल है मेरे पास। बिल बिजली के आपने देख भी लिए होंगे, फाइल दिखाई होगी अब। उसके बाद पानी के बिल के पैसे भरे हुए हैं, आज तक पानी का मीटर नहीं लगा और उसके नाजायज बिल दे रहे हैं। जब मीटर नहीं है तो बिल क्या किस चीज़ के दे रहे हो? ये हालत है इस गवर्नमेंट की। तो अब की बार किसानों ने क्या तय किया है? किसानों ने ये तय किया है कि जब से ये देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर के बसा है, पता नहीं कहीं हरियाणा के कौन से इलाके से आया है और झूठ के बल पर वो जनता को गुमराह कर गया और 10 साल निकाल दिए। दिल्ली को उसने कम से कम 30 साल पीछे कर दिया है। पर वो अब जाट आरक्षण को लेकर बात कह रहे हैं कि जाट आरक्षण होगा। अब तक क्या कर रहा था वो? नहीं, अब 10 साल पहले वो मुख्यमंत्री बना था, अब क्यों याद आई उसकी जाटों के बारे में? 10 साल पहले कहाँ था वो? यही तो था दिल्ली में। और वो एक झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। तो वो तो वीडियो भी जारी कर रहे हैं, जाटों को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे। कितने जाटों से मिला है वो? नहीं, उनसे पूछो कितने जाटों से मिला है, जाटों के लिए क्या किया है, क्या समस्याएं दूर की है जाटों की, कुछ तो बताओ। ये कहने से, झूठ बोलने से थोड़ी सब कुछ हासिल हो जाता है। 10 साल में एक बार भी आया क्या? 10 साल में एक बार भी तो इधर नहीं आया।
पर वो कह रहे हैं कि शिक्षा मैंने अच्छी कर दी है। शिक्षा अच्छी कर दी, कहाँ पे कर दी शिक्षा अच्छी, क्या कर दिया था? झूठ देखो। एक चीज बताओ आप, दिल्ली में क्या था पहले? गाड़ी घुसती थी, ग्रीन टैक्स 200 रुपये था, 200 रुपये। इस चीज को तो आप भी जानते हैं। जब गाड़ी पहले इसके जीतने से पहले कांग्रेस 200 रुपये गाड़ी का ग्रीन टैक्स था, आज कितना टैक्स बढ़ा रखा है? ये जो फटाके बुला रहे हैं ऐसे गाड़ियों से, उनको लेकर क्या कहोगे? जो युवा है जो फटाका ये भी गलत है और क्या अच्छा थोड़ी है ये भाई? गलत तो मतलब किसी को अटैक भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है चीज से, तो गलत तो गलत ही है। अब की बार भाजपा हमारे यहाँ तो पक्का है। कांग्रेस क्यों नहीं? ये सीट तो मतलब निकल, कांग्रेस का तो मामला ही खत्म हो लिया। मैं तो खत्म हो लिया। मामला क्यों खत्म हो गया? कि जब आम आदमी पार्टी आई थी उससे पहले मौजूदा सरकार कांग्रेस की थी। जी, कांग्रेस की देन है कि जो ये चूड़ा यहाँ जो है झाड़ू लगाने वाला बैठ गया है, ये कांग्रेस की देन है। उसने ये सोचा था 10 साल पहले अभी बीजेपी को हराने के लिए झाड़ू को वोट दे दो। अब वो आज तक 10 साल में कांग्रेस की कोई एक भी सीट आई है विधानसभा में? नहीं। उसका यही कारण है, यही देन है कांग्रेस की। अगर जो कांग्रेस इस झाड़ू वाले को समर्थन नहीं देता तो उनका वजूद बचा हुआ रहता कुछ। अब 10 साल से एक भी विधायक नहीं है दिल्ली में। क्यों नहीं है? उसका यही कारण है। और अब की बार तो जोर लगा रही कांग्रेस पार्टी, बार जो जोर लगा रही है ना, तो ऐसा है अब उसको पटखनी मिल जाएगी 100%। कांग्रेस जोर लगा रही तो क्यों? आम पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो सीट घटेंगी। फायदा माना जा रहा है कि भाजपा को हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बताइए कि अब की बार टिकट किसको दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी नीलम कृष्ण पहलवान को जिताएंगे भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। मेरे ख्याल में दिल्ली में 70 की 70 सीटों सबसे ज्यादा वोट इसी को जीतेगी नीलम। पिछली बार भी मार्जिन तो ज्यादा नहीं था। 100 नगर पार्षद में तो 104 सीट थी ना, 104 में सबसे ज्यादा सीट इसी वोट इसी में जीत है। 10,400 वोट होता है। वो नाम तो भाई मैं जो दूंगा बीजेपी की, सारे बीजेपी झाड़े की और फॉल्ट हो जाओ। लट गाड़ दोगे अब की बार? लट गाड़ दोगे? लट यहाँ गाड़ देंगे। अच्छा, तो ये पे सो ताऊ मिले थे, ताऊ कह रहे हैं कि भाजपा और लट गाड़ेंगे ऐसा कि पाड़ भी नहीं सकेंगे। अच्छा, खुल जाएगी केजरीवाल की आंख खुल जाएगी। उसको जो अब नींद हराम हो रही है ना, अब उसको पता लग जाएगा अब दिल्ली वालों को कैसे लूटा है उसने। पर वो तो वीडियो जारी कर रहे हैं कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है वो ईंट फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। वीडियो जारी करने से क्या होता है? झूठ का पुलिंदा है वो तो। जो उसके वीडियो है, जो उसकी जुबान है, जो उसके कोई भी भाषण है, वो झूठ के पुलिंदे है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो जो विपक्ष है वो कह रहा है, पोस्टर लगा रहे हैं बड़े बड़े कि मुख्यमंत्री का दावेदार तो आम आदमी पार्टी में मैं हूँ, भाजपा के पास चेहरा ही नहीं है मेरे सामने। सभी चेहरे हैं, जो भी भाजपा में जीत पाएगा वो सब चेहरे हैं। ये कहाँ से बना गया था? इसको किसने चेहरा बनाया था ये बता दो जनता ने। के साथ अनशन किए थे। अन्ना हजारे को भी धोखा दिया इसने, किसको धोखा नहीं दिया है? दिल्ली को धोखा दिया है सबसे पहले अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे के बूते पर ये खड़ा हुआ था और उसको उन्होंने क्या किया है, क्या आदर सम्मान किया है। तो सुषमा यादव और तरुण यादव नहीं? तरुण यादव तो झाड़ू वाले का है, वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक उसका कहीं वजूद नहीं है। 80% जो रिक्शा चलाते हैं इलेक्ट्रिक वाला, वो कह रहे हैं कि फ्री लाइट आ रही है, फ्री पानी आ रहा है। फ्री लाइट कौन दे रहा? फ्री लाइट कितने बिल चाहिए जो मैं दिखाऊं? पेमेंट कर रहा हूँ मैं। 10,000 रुपए बिल आते हैं जी। 10,000 रुपए। ये कौन कह रहा है फ्री बिजली है? अभी हम मिले थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो ना। फ्री बिजली किसके लिए है? भाई कह रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं हम। अरे 200 यूनिट से क्या होता है? और 200 यूनिट तो उनको दे रहे हैं ना, झोपड़ी वालों को। जब उसको वोट ही वो मिल रही है जिसके कारण वो जीत रहा है, लेकिन अब की बार भी वो उनको साफ कर देंगे। अच्छा, क्यों? धोखेबाज है, झूठा है, फरेब है। केजरीवाल जितना झूठा इस देश में तो है नहीं।
आप बुजुर्ग हो, और जो बुजुर्ग है उनके आमतौर पे माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक अधिकतर कोई पाए जाएंगे तो वो होंगे बुजुर्ग। तो कट्टर समर्थक माने जाते हैं कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के। कट्टर समर्थक पहले थे, कांग्रेस से थे आप? हाँ, लेकिन कांग्रेस ने जो इस झाड़ू वाले को खड़ा किया है ना, ये कांग्रेस की देन थी, तो उसका क्या वजूद रहेगा अब? 10 साल से एक भी विधायक नहीं है दिल्ली में। लोकसभा चुनाव में थोड़े महीने पहले साथ में थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले, अब क्या मोह भंग हो गया, क्या दरार आ गई, क्या अलग हो गए? और इंडिया गठबंधन में जो बाकी की पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अल्टरनेट क्या होता है? एक आदमी झूठ बोलेगा, कितनी झूठ सहन करेगी पब्लिक उसकी? तो वो जो झूठा इन्होंने इंडिया बनाया था, वो भी झूठ का पुलिंदा था। ये सारी चोर पार्टियां मोदी को रोकने के लिए इकट्ठी हुई थी। अब किसी तरह मोदी को रोको, लेकिन मोदी उनका बाप है, वो अच्छी तरह समझता है क्या मोदी को करना है। पसंद करते हो आप? हाँ, करते हैं बिल्कुल, कितना पसंद करते हो? 100%। 120%? इसका तो कुछ है ना। अच्छा, आप रिटायर्ड हो क्या? रिटायर्ड हो आप आर्मी वाले? अच्छा, ऐसे ही पहन रखी है आपने। आर्मी वाले से क्या पूछना आपने, ये बताओ। आप आर्मी वाले हो? मैं आर्मी वाला भी हूँ, एयरफोर्स वाला भी, और किसान भी हूँ, सब कुछ हूँ। बोलो क्या? All in one, all in one। लेकिन हम झूठे नहीं है केजरीवाल की तरह। मोदी को लाना, और ये दिल्ली से आतर पूरा ऑल इंडिया, पूरा अपना इंडिया मोदी को एक अवतार के रूप में देखना चाहता है, और वो वाकई में एक अवतार है। हम तो उनको अवतार ही मानते अब हैं। अवतार बोला है तो एक बात याद आ गई। अवध ओझा है, चुनाव लड़ रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट से, वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान के अवतार है अरविंद केजरीवाल। ना, ये वो तो मक्कार है, वो अवतार नहीं है, मक्कार है। हाँ, आपका क्या राय है? गद्दार, गद्दार ही, मैं क्या बोलूं, देशद्रोह है वो। थोड़ा इंग्लिश आ रही थी आपके? इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश भी आ जाती है, लेकिन केजरीवाल जैसा देशद्रोह इस देश में ना पैदा हुआ, ना होगा आगे भी। देशद्रोह बता रहे हो आप उनको? हैं? देशद्रोह, देशद्रोह है वो, और है क्या, ये बताओ। चलो, ये ताऊ जी मिले थे और बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव चाहेंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे भाजपा की, और हम थक चुके हैं अरविंद केजरीवाल के झूठे खोखले दावे से। यही कहना है आपका? उसके चुंगल में हम तो नहीं फंसे आज तक, लेकिन पब्लिक फंस गई है, जो उसके बहकावे में आ गई है ना। तो वोट नहीं दी। अब तो अब बहकावे में जनता नहीं आएगी क्या? 10 साल 15 आज तक वहाँ झाड़ू की तो हमने वोट नहीं दी, हमने पता ही नहीं क्या नंबर पर बटन है इसका। बीजेपी चला, हमने वोट नहीं। इसके जितने भी विधायक हैं सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, झूठे हैं। ये कह रहे हैं फ्रॉड है कि सारे। हमें काम करने नहीं दिया, हमारे नेता को जेल में डाल दिया, ठूस काम दिया। करता क्या है, काम किया क्या है उसने, ये तो बताओ, एक काम गिना दो उसको, ये किया मैंने। वो दावा करते हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, एक खंडर बना रखे हैं, अपने नेताओं को पैसे भरने के लिए ठेके दे दिए हैं, अब कमाओ दबा करके। उसमें न दवाई है न डॉक्टर है। मोहल्ला क्लिनिक का क्या मकसद होता है? शराब, उसमें कुछ तो हो। शराब बांटी उन्होंने है? शराब उसने कहाँ बांटी है? कह रहे कि एक के साथ एक मुफ्त, एक के साथ एक मुफ्त। अब बांटी है ना। हाँ। कब? ये तो देश का दुर्भाग्य है, जो जवान ऐसा है, उसने तो जो युवा थे ना, उनको बर्बाद करने का एक तरीका अपनाया था। अब इधर आइए, अब आइए, कैमरा साथी को कहना चाहूंगा। 8,331। अच्छा, ये बिल है? हाँ जी। किसका बिल है ये? हमारे घर का पूरी बिल है। फाइल बना रखी है हाँ आपने जी, तो? फाइल रखनी पड़ती है। जो आर्मी ने इसमें 8,330 इतना बिल कैसा आ गया? आता है जी, इतना बिल क्या करें, आप कह रहे हो। कौन से महीने का था वो? फ्री है बिजली, इसलिए आप आ रहा है ये बिजली फ्री है, इसलिए आ रहा है इतना बिल। अच्छा, चलो ठीक है। 7,340 7,340 रुपए, ये 8वें महीने का है जी। 2-4 वो ले लो, 6,610 रुपए का, ये 9वें महीने का। महीने का ले लो, इसकी पता लग जाएगा। इतना बिल? हाँ जी, हर महीने पेड करते हैं, हर महीने इतना बिल आता है जी। ये तो प्रूफ है। 5,050 रुपए। 7,050। सर्दी में इतना बिल कैसे आ रहा है आपके? देख लो, आपके सामने है जी। मैं क्या बता रहा हूँ, ये फ्री बिजली है, इसलिए इतने बिल आ रहे हैं।
यही तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, अब प्रमाण मिल गया है। ये आपको प्रमाणित है। 5,000, 8,000, 9,000 ये बिल आ रहे हैं यहाँ ये पर। प्रमाणित है ना, आपने बिल देख लिए है। इससे ज्यादा और फ्री में क्या मिलेगा? ये आप बताओ। मुझे बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। आपके अंदर आग भरी हुई है और वो आग इतनी निकल बनी रही हुई है। अगर वो यहाँ आ जाए ना तो को जूतों से माला का डाल करके उसको धुलाई कर दे अच्छी तरह से। ये वो पहले तक कहता है मेरे को जूते मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। हम हकीकत में मारेंगे उसको अगर आ जाए तो। यहाँ अगर ये वीडियो वहाँ पहुंचेगा तो वो मुझे नहीं लगता आएंगे यहाँ पर। नहीं आ जाए तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। वीडियो केजरीवाल के पास पहुंचाना ये। चलो, ये ताऊ मिले थे और दिल्ली के ताऊ है, जाट ताऊ है, और अपनी राय बताई कि अब की बार क्या तय करने वाले हैं। और हमें बात करके अच्छा लगा। और मुद्दे जो है वो उन्होंने बताए, सड़क अच्छी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक है वो बिल्डिंग बना के रख दी है और वहाँ पे कुछ इलाज विलाज नहीं हो रहा है। तो अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली को उसने पूरा 30 साल पीछे तो कर दिया है और वो आगे आ गया ना और तो बर्बाद ही हो जाएंगे दिल्ली वाले। तो दिल्ली वाले बर्बाद हो जाएंगे, इनका कहना है। अब देखते क्या कुछ होता है। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बने रहिए झलको दिल्ली के साथ। नमस्कार। झलको